किसी भी लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से बहुत लाभ होता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की त्वरित व निर्णायक विजय में रूसी सहायता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रूस ने भारत विरोधी पश्चिमी देशों तथा चीन को इस युद्ध से दूर रखा, जिसके कारण भारतीय सेना कोई दूसरा या तीसरा मोर्चा खुलने की चिंता किए बिना अपना काम कर सकी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के 11 हवाई अड्डों पर अंधाधुंध बमबारी की थी। तब भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी और पाकिस्तान में काफी भीतर तक जाकर हवाई हमले करने शुरू कर दिए। इधर भारतीय सेना ने पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ी तो उधर दुनिया भर के देशों में खेमेबंदी शुरू हो गई। रूस व उसके सहयोगी देश भारत के साथ थे। पश्चिमी देशों और भारत के गुटनिरपेक्ष सहयोगी देशों का झुकाव पाकिस्तान की ओर था। 4 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के तत्कालीन राजदूत जॉर्ज H. बुश, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने, ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान से युद्ध विराम करने और अपनी अपनी सेनाओं की वापस बुलाने करने की मांग की गई थी। चूंकि केवल भारतीय सेनाएं ही पाकिस्तान की सीमा के भीतर थीं, इसलिए इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत पर दबाव बनाना था। इस प्रस्ताव को 104 देशों का समर्थन मिला। केवल 10 देशों ने ही भारत का पक्ष लिया। आखिरकार रूस ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। लड़ाई में भारत की जबरदस्त जीत होने से पश्चिमी देश परेशान हो गए। वे नहीं चाहते थे कि उनके सहयोगी पाकिस्तान को करारी हार का अपमान झेलना पड़े। युद्ध विराम का दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के खिलाफ 2 निंदा प्रस्ताव पेश किए। हालांकि रूस ने भारत विरोधी सभी प्रस्तावों को वीटो लगाकर रोक दिया। भारतीय नेता रूस के राजनयिक व सैन्य समर्थन को लेकर कितने अधिक निश्चिंत थे, इसका पता इस बात से लगता है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों का 7वां बेड़ा भेजा, तब भी वे बिल्कुल बेफिक्र रहे। साफ है कि अमेरिका के इस कदम को भारत के शहरों पर परमाणु बमबारी करने की धमकी के तौर पर लिया गया। अमेरिका की युद्धपोत कूटनीति को लेकर भारत की शांत प्रतिक्रिया का अंदाजा एक घटना से लगाया जा सकता है। एक बार तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को युद्ध संबंधी जानकारियां दे रहे थे। तत्कालीन नौसेना अध्यक्ष एडमिरल S. नंदा ने कहा, मैडम, अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद एडमिरल नंदा ने फिर से कहा, मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में पहुंच चुका है। इंदिरा जी ने उनकी बात को काटते हुए कहा, एडमिरल, मैं आपकी बात को पहली बार में ही सुन चुकी हूं। आप लोग लड़ाई के बारे में जानकारी देने का काम जारी रखें। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसलिए बेपरवाह थीं क्योंकि भारत और रूस ने कुछ महीने पहले ही भारत सोवियत शांति मैत्री व सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि की एक गुप्त धारा के अनुसार भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में रूस के लिए भारत की सहायता करना जरूरी था। इंदिरा गांधी जानती थी कि यदि अमेरिका या चीन भारत पर हमला करेंगे तो रूस भारत की सहायता करेगा। उल्लेखनीय है कि चीन के सिंकियांग प्रांत की सीमा पर रूसी सेना की टुकड़ियां परमाणु बम फेंकने वाली तोपों के साथ तैयार खड़ी थीं।